भविष्यवाणी कहती है इस बार मेसी उठाएंगे वर्ल्ड कप। फुटबॉल के पिछले कुछ विश्व कप में ऑक्टोपस, ऊंट और बिल्ली जैसे जानवरों ने नतीजों की भविष्यवाणी की। क्या ये काम डेटा एनालिटिक्स से भी हो सकता है? क्या इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसी किस्म की भविष्यवाणी की जा सकती है? इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही जिस तरह दो बड़े उलटफेर हुए, उसे देखते हुए तो कोई भी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन करने से बचना चाहेगा। पहले उलटफेर में सऊदी अरब ने खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही अर्जेंटीना को चौंकाया। फिर जापान ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हरा दिया। लेकिन फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। फीफा वर्ल्ड कप को मैदान पर लाखों और टीवी पर करोड़ों लोग देखते हैं। यहाँ तक कि भारत जैसा देश, जिसकी टीम टॉप 100 रैंकिंग में भी नहीं है, वहाँ भी लोग कतर में हो रहे वर्ल्ड कप को बड़े चाव से देख रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार फुटबॉल की दुनिया का चैंपियन कौन बनेगा। ऐसे में भविष्यवाणी होना लाजमी है। साल 2010 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसमें कोलंबियाई सिंगर शकीरा के वक्का वक्का सॉन्ग के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में पॉल बाबा रहे। पॉल दरअसल जर्मनी का एक ऑक्टोपस था, जिसने फाइनल समेत सभी मैचों के नतीजों की सटीक भविष्यवाणी की। उस वर्ल्ड कप में पॉल का रुतबा किसी स्टार से कम नहीं था। रूस में हुए 2018 के वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन का जिम्मा 3 जानवरों पर था। दुबई में ये काम शाहीन ऊंट कर रहा था, तो मेजबान देश में अकलीज बिल्ली और ब्रिटेन में मार्कस सुअर। ये तो हुई जानवरों की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रेडिक्शन के मामले में इंसान क्या कर रहे हैं, खासकर डेटा साइंटिस्ट। इंसानों के पास बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक है। डेटा का भंडार है। इस सूरत में उन्हें जानवरों से ज्यादा सटीक प्रेडिक्शन करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। 2014 और 2018 के वर्ल्ड कप में भविष्यवाणी के लिए यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स और मैक्वेरी जैसी इन्वेस्टमेंट बैंकों ने सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वे सही अनुमान लगाने में बुरी तरह नाकाम रहे। फिर भी इससे कतर वर्ल्ड कप में तकनीक के सहारे भविष्यवाणी करने का सिलसिला रुका नहीं। प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन नेचर ने तो बाकायदा एक लेख लिखकर बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को डेटा किस तरह से बदल रहा है। अधिकांश स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन में टीमों की अनुमानित क्षमता के आधार पर पूरे टूर्नामेंट को लाखों बार सिमुलेट किया जाता है। यानी डेटा साइंटिस्ट असल वर्ल्ड कप की तरह टीमें बनाकर उनके नतीजों की स्टडी करते हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा जटिल है कि टीमों की क्षमता का अनुमान कैसे लगाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिकल पीएचडी के स्टूडेंट मैथ्यू पेन के बनाए मॉडल के मुताबिक इस बार बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। उसके बाद ब्राजील के जीतने के चांस सबसे अधिक हैं। ऑक्सफोर्ड के मैथ मॉडलर जोशुआ बुल ने भी अपने हिसाब से संभावित नतीजों का कैलकुलेशन किया है। इसमें उन्होंने साल 2018 के बाद वाले डेटा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों के नतीजों को ज्यादा अहमियत दी है। बुल ने इस बात पर भी खास ध्यान दिया है कि प्रत्येक टीम मजबूत और कमजोर टीमों के खिलाफ कैसे खेलती है। आखिर में बुल ने प्रेडिक्ट किया है कि 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल में बेल्जियम को हराकर ब्राजील वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। कुछ मॉडल में इंटरनेशनल टीम की रेटिंग बनाने के लिए इंडिविजुअल प्लेयर रेटिंग को टीम के प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की स्टडी तो आर्थिक और जलवायु जैसी चीजों को भी अहमियत देती है, जैसे कि वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे देशों की पर कैपिटा जीडीपी और आबादी कितनी है, वहाँ का तापमान कैसा है और होम एडवांटेज किसे मिल रहा है। इस मॉडल के हिसाब से अर्जेंटीना खिताब पर कब्जा जमा रहा है। वीडियो गेम डेवलपर EA स्पोर्ट्स ने सभी 64 मैचों को सिमुलेट करने के लिए हाइपर मोशन 2 टेक्नोलॉजी और फीफा वर्ल्ड कप 2022 रेटिंग का इस्तेमाल किया है। इसमें ब्राजील अर्जेंटीना के बीच फाइनल होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें लियोनेल मेसी विजयी गोल करेंगे। जाहिर तौर पर यह टूर्नामेंट में उनका 8वां गोल होगा और उन्हें अपने आखिरी वर्ल्ड कप में यादगार विदाई मिलेगी। इतने सारे प्रेडिक्शन की खूबसूरती ये है कि किसी न किसी का पूर्व अनुमान सही निकल ही जाएगा, जैसा कि चुनावों के एग्जिट पोल में अक्सर होता है। अब चाहे वो संयोग से ही हुआ हो या फिर सचमुच उनके डेटा ने अपना काम कर दिया हो, संयोग तो हर सांख्यिकीय मॉडल का हिस्सा होता है। फिर ये तो फुटबॉल है। किसी भी अहम मैच के दिन प्लेयर चोटिल हो सकते हैं, उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है, अपना आपा खोकर रेड कार्ड पा सकते हैं या फिर उन्हें हारने के लिए पैसे भी दिए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस टीम को कमजोर आंका जा रहा है वो जादुई खेल दिखा दे। सऊदी अरब और जापान जैसी टीमें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। यहाँ तक कि टीम मैनेजमेंट और कोच भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली रणनीति बना सकते हैं। इस तरह के जटिल कारणों की लिस्ट अंतहीन है। इस बारे में अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कोलोनी शायद बेहतर बता सकेंगे, जिनकी टीम सबसे पहले उलटफेर का शिकार हुई।
इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर मॉडल प्रेडिक्शन को अधिक यथार्थवादी और विश्वसनीय बना सकता है। बतौर स्टैटिस्टिशियन मुझे ये भी पता है कि डेटा एनालिटिक्स अपनी शुरुआती अवस्था में है। मौजूदा टेक्नोलॉजी किसी स्पष्ट नतीजों को निकालने के पर्याप्त नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या कभी डेटा एनालिटिक्स इतना विकसित हो जाएगा कि वो वर्ल्ड कप या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में नतीजों का सटीक आकलन कर सके। मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। लेखक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं।